सूर्य और बुध के कंजक्शन पर हम लगातार विचार कर रहे हैं और विभिन्न लग्नों के विभिन्न भावों में हम इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में अब शुरुआत कर रहे हैं तुला लग्न वाले जातकों के लिए, और ये सबसे पहले ही वीडियो रहेगी अगर आपका तुला लग्न है तो। तुला राशि में आपके इस प्रकार से फिर सूर्य और बुध दोनों ही स्थित होंगे। बुध यहाँ पे 9वें भाव के स्वामी और आपके चार्ट में 12वें भाव के स्वामी होकर आपके लग्न में आए हैं, जबकि सूर्य को देखा जाए तो वो आपके 11वें घर के लॉर्ड हैं। तो अब क्योंकि शुक्र आपको रिप्रेजेंट करते हैं और तुला राशि या तुला लगन वालों का जो कहीं ना कहीं जो कैरियर होता है, उनकी लाइफ होती है, वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रहती है। इसलिए बुध यहाँ आपको बहुत अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं जब वो सूर्य के साथ स्थित होंगे। वैसे तो यहाँ सूर्य नीच की स्थिति में आ गए, बट अगर आपका शुक्र अच्छा प्लेस्ड है तो आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है फिर भी, क्योंकि सूर्य यहाँ 11वें घर के लॉर्ड हैं। तो वो आपकी नेम फेम के लिए अच्छे हैं, प्रसिद्धि के लिए काफ़ी अच्छे हैं, लीडरशिप या नेतृत्व के गुण अच्छे दे सकते हैं आपको, कैरियर वाइज वो बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन सूर्य नीच के होने की वजह से वो आप में बहुत ज़्यादा ईगो ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको क्रूर बना सकते हैं, उग्र बना सकते हैं। और अगर किसी फायरी ग्रह का प्रभाव हुआ सूर्य पर, जैसे मंगल जैसे ग्रह का, तो और भी ज़्यादा उग्रता बढ़ सकती है। तो आपके व्यवहार को लेके, आपके कुछ रिश्तों को लेके यहाँ चुनौतियाँ आ सकती हैं। फिर इसके साथ ही सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को जरूर ही विचार करिए, क्योंकि सप्तम भाव में कोई भी अगर क्रूर ग्रह बैठा है तो इससे आपकी मैरिड लाइफ, आपकी ओवरऑल छवि, आपकी ओवरऑल लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा ही प्रभाव पड़ सकता है। बुध यहाँ आपको आपकी स्टडीज़ में काफ़ी मदद करेंगे और आपको क्रिएटिविटी में भी काफ़ी मदद करेंगे। इस प्रकार का जातक, अब क्योंकि जो बुध हैं वो ड्यूअल प्लैनेट हैं, ड्यूअल प्लैनेट होने की वजह से कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन में ज़्यादा रहेगा, और सूर्य के लगन में होने से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहेंगी। इससे अब आप बुध की क्वालिटीज़ का ज़्यादा बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। इसके साथ साथ आप अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी बातों से, अपने विचार करने की क्षमता से दूसरों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। तो एक अच्छे बॉस किसी के लिए आप साबित हो सकते हैं, एक अच्छे लीडर आप साबित हो सकते हैं। आप फाइनेंस के फील्ड में काम कर सकते हैं, किसी बड़े सरकारी पद पे हो सकते हैं, लेकिन आप में थोड़ी क्रूरता रहेगी या थोड़ी सी उग्रता ज़्यादा ही रहेगी, और आप किसी की भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। अब अगर आपका शुक्र अच्छा प्लेस्ड है मान लो, तो ये जो कंजक्शन बनेगा सूर्य और बुध का, वो आपको काफ़ी धनवान भी बनाएगा और जीवन में आप हर प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल करेंगे। तो ये कंजक्शन मोस्ट ऑफ केसेस में आपको सपोर्ट ही करेगा। फिर भी अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके 12वें घर में, आपके 11वें घर में या आपके 9वें घर में क्या कोई प्लैनेट स्थित है, क्योंकि इन तीनों भावों के जो स्वामी हैं सूर्य और बुध, वो तो आपके लगन में आ गए, लेकिन आपके 12वें घर में यदि कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो 12वें घर को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। जहाँ जहाँ वो अपनी दृष्टि डालेगा, जैसे कि छठे घर पे या किसी भी अन्य घर पे, तो वो उन भावों को और उन भावों में बैठे हुए ग्रहों को जरूर प्रभावित करेगा। इसी तरीके से आपके 11वें घर में यदि कोई प्लैनेट बैठा है तो वो आपके नेम फेम को, आपके सोशल सर्किल को बहुत प्रभावित करेगा, और आपके सोशल सर्किल में जो आपकी एक इमेज बनेगी उस पर भी वो असर डालेगा। इसके साथ साथ वो ग्रह जो 11वें घर में बैठा है आपके पंचम भाव को जरूर प्रभावित कर पाएगा। आपकी एजुकेशन की स्थिति, आपकी मेंटलिटी, सोचने या विचार करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता को भी वो प्रभावित करेगा। इसके साथ ही 9वें भाव में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 9वां भाव भी बुध का ही है आपके चार्ट में। इसलिए 9वें भाव में बैठा ग्रह कहीं ना कहीं भाग्य में बढ़ोतरी कर सकता है, भाग्य से सपोर्ट दिला सकता है, या वो भाग्य के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत भी करवा सकता है। अक्सर ऐसे जातकों को अगर देखा जाए तो वो बहुत मल्टी टैलेंटेड होंगे। अगर वो अपनी किसी जो क्षमता है, अपनी नेचुरल क्षमता के बेस पे अगर काम करें, अगर वो अपने स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करें, अगर वो अपनी क्षमताओं को डेवलप करें, तो वो अपने कैरियर में और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सूर्य के आ जाने की वजह से ऐसा जातक एक राजसी जीवन तो जीने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ढूंढेगा, वो दूसरों से ज़्यादा काम करवाने में सक्षम होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आप दूसरों से मेहनत करवा सकते हैं, उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस वगैरह करने में भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। हालांकि पार्टनरशिप वगैरह आपके लिए उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर देखा जाए मैरिज या रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से, तो ये कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा हावी बना देता है सामने वाले पर्सन पे। इसलिए जीवन साथी के साथ आपको काफ़ी सारे ईगो इश्यूज हो सकते हैं, काफ़ी सारे वाद विवाद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं आप इन झगड़ों का सोल्यूशन निकाल ही रहेंगे अगर बुध यहाँ अच्छा प्लेस्ड है। और बुध तो
तो शुक्र के ही घर में प्लेस्ड है, इसलिए यहाँ वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। बट जब जब भी बुध सूर्य के साथ स्थित होते हैं तो वो सूर्य के प्रभाव में जरूर रहेंगे। और वैसे भी गोचर के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे कभी भी तो बुध आपको सूर्य के क्लोज ही देखने को मिलेगा। हो सकता है आपका बुध अगर वक्री हो गया, बुध के वक्री होने के केस में कभी कभी आप में ईगो ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप अपने विश्लेषण क्षमता, अपनी जो क्रिएटिव स्किल है, अपना जो टैलेंट है उसका उतना बेहतर प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इस वजह से आपको थोड़ा निर्णय लेने में परेशानी भी आ सकती है कभी कभी। अब जो बुध है वो आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनाता है, आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, या कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसके पीछे आप क्यों जाना चाहते हैं, कोई भी सफलता जीवन में हासिल करना चाहते हैं, कोई भी टारगेट आप हासिल करना चाहते हैं तो वो आप क्यों हासिल करना चाहते हैं एक्चुअल में। इस प्रकार की स्थिति में अक्सर आपके कैरियर में भी शुरुआत में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं और कभी कभी आपकी और एक्सपेक्टेशन की वजह से भी आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब सूर्य और बुध दोनों का ही जो प्रभाव है वो आपके सप्तम घर पे रहेगा। तो वैसे तो ये कंजक्शन आपके लगन में बन रहा है, तो ये लगन में कंजक्शन बनने की वजह से इसका ज़्यादातर प्रभाव आपको अपनी स्वयं की पर्सनैलिटी, अपने स्वयं के व्यवहार या अपने खुद पर ही नजर आएगा। लेकिन फिर भी पार्टनर भी आपका बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है और वो आपकी तुलना में ज़्यादा फास्ट हो सकता है डिसीजन लेने में, सोचने वगैरह में। अब जो बुध है वो आपको फाइनेंस वगैरह से जुड़े कार्यों में या कंसल्टेंसी में अच्छा कहीं ना कहीं बना सकता है आपको, और इसके साथ साथ वो बहुत सारी और भी एबिलिटी दे सकता है। लेकिन सूर्य यहाँ आ गए तो आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क तो करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो एक राजसी स्वभाव वाला गुण है वो आप में ज़रूर आएगा। इसलिए आप लेकिन दूसरों से ज़्यादा काम निकलवा सकते हैं। आप अगर कहीं भी कोई भी काम करेंगे तो आप वहाँ दूसरे लोगों को नियुक्त कर देंगे, इवन अपना बिजनेस वगैरह में भी। अब लेकिन जो बुध है वो लगन में आ गए तो ये हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा है आपके लिए। विदेश से अगर आपका कोई संबंध बनता है, विदेश से अगर आपको इनकम वगैरह प्राप्त होती है, धन वगैरह प्राप्त होता है तो काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। इसके साथ साथ मेनली आपकी जो ऊर्जा है वो अब काफ़ी लॉजिकली काम करेगी। तो सूर्य अगर या तो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं बुध के, तो ऐसे में आपके ईगो इश्यूज ज़्यादा सामने आएंगे। अगर बुध वक्री हो गए तो आपके काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। लेकिन बुध अगर मान लो अस्त हो जाता है, उस केस में आपका क्रिएटिव टैलेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ शुक्र की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्र जितना अच्छा प्लेस्ड होगा उतना ही अच्छा आप अपने जीवन को एंजॉय करेंगे या जीवन के आनंद लेंगे वास्तव में। लेकिन रिश्तों में कुछ कठिनाइयाँ फिर भी आ सकती हैं। इस प्रकार से जो जातक होगा कहीं ना कहीं वो बड़े जो सरकारी अधिकारी हैं या जो पॉलिटिशियन हैं उनसे कॉन्टेक्ट में आ सकता है। अब जो साइन है, जो तुला राशि, वो पब्लिक डीलिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो अक्सर ऐसे जातकों को आप उन फील्ड्स में देखेंगे जहां पर आप पब्लिक के लिए कोई सेवा दे रहे हैं, पब्लिक के लिए कोई काम कर रहे हैं, कोई भी उच्च प्रशासनिक पद है, आईएएस जैसा पद है। लेकिन आप में जो उग्रता है, जो अहम है, उसकी वजह से कभी कभी आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा हावी भी रहेंगे। तो आपकी छवि एक अलग ही प्रकार की बनेगी, कहीं ना कहीं एक उग्र व्यक्तित्व वाली। इस प्रकार से देखा जाए तो कुछ इसी तरीके के रिजल्ट आपके सामने आएंगे सूर्य और बुध के आपके लगन में होते हुए। बट इसमें सप्तम भाव में बैठा ग्रह भी काफ़ी मैटर करेगा। दूसरे अन्य कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके लगन पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, वो भी यहाँ पर अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ यहाँ महादशा का भी काफ़ी बड़ा रोल है। अगर आपको सूर्य या बुध की महादशा हो तो आपको करियर में बहुत ज़्यादा अच्छे अवसर मिल सकते हैं आगे बढ़ने के लिए।